उत्पत्ति होती है, जो संसार में कुमार कार्तिकेय षडानन और यहाँ तक कि दक्षिण में अयप्पा नाम से भी और अन्य भी नाम से पुकारते हैं। एक बार बोलिए कार्तिक स्वामी महाराज की जय, श्री षडानन महाराज की पुष्टि करते हैं। और 6 रूपों में भगवान कार्तिकेय प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिव्य बालक जब उत्पन्न होता है तो महर्षि विश्वामित्र संयोगवश वहाँ से गुजरते हैं, तो बालक कहता है कि आप मेरे संस्कार कीजिए, हे विप्रदेव आप हमारे संस्कार कीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं तो क्षत्रिय पुत्र हूँ, आदि कुमार हूँ, विप्र नहीं है। तो भी कार्तिक स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, आप इस कृपा से यहाँ आए हो, आज से हम आप हमारे आचार्य हुए, भली बात आप हमारा जो है ये विश्वामित्र जी संस्कार पूर्ण कराते हैं। अग्निदेव आकर के बालक को बड़ा लाड़ दुलार करते हैं। तभी वहां से 6 कृतिकाएं गुजर रही होती हैं और 6 कृतिकाएं जब बालक को देखती है तो मन में ममता उमड़ती है और चाहती है कि ये बालक हमारा बालक हो जाए, हम इन बालक को अपना दूध पिलाएं। अब बालक एक है और माताएं 6 हैं, परस्पर आपस में विवाद होने लगता है। आपस में विवाद होने लगता है तो बालक कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं सभी माताओं को संतुष्ट करता हूँ। तो कुमार जी अपना मुख 6 मुख कर लेते हैं, 6 मुख के द्वारा 6 माताओं की गोदी में बैठते हैं। तो षडानन नाम कुमार कार्तिकेय का पड़ता है। इधर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती है कि आपका वो दिव्य तेज कहाँ गया। भोलेनाथ जी भी अग्निदेव को पूछते हैं। अग्निदेव कहते हैं मैंने वहाँ छोड़ा। फिर आगे जैसे जैसे पूछते जाते हैं, पृथ्वी से पूछते हैं, उसने कहा कि मुझे भी नहीं कहा गया, हमने पर्वत पर छोड़ा। पर्वत ने कहा हमने भी सहन नहीं किया, हमने गंगा जी में छोड़ा। गंगा जी कहती है मैंने तो सरपत वाले वन में छोड़ा। भगवान शिव सभी की साक्षी लेते हैं। सूर्य कहता है कि मैं अस्त्र को चला गया था, अस्त हो गया था, तो मैंने इतनी देर के लिए देखा कि कोई बालक विलाप कर रहा है। चंद्रदेव कहते हैं हाँ मैंने सरपत के ऊपर एक बालक को देखा जो कृतिकाओं के द्वारा पोषित हो रहा था। इसी प्रकार भली भांति सभी की गवाही देते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि कुमार कार्तिकेय जो है कृतिका लोक में विराजित है। अब भगवान भोलेनाथ अपने असंख्य गणों को वीरभद्र, नंदी, भृंगी आदि को कुमार कार्तिकों को लिवाने के लिए पहुंचाते हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए भोलेनाथ जी कहते हैं कि जाइए जल्दी से पुत्र को लेकर के आइए। षडानन की चरण में असंख्य गणों को देखती है 6 माताएं तो घबरा जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये युद्ध की अपेक्षा लेकर के आए। लेकिन नंदी आदि देवता समझाते हैं कि हे कुमार आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हो और आपका जन्म किसी उद्देश्य को लेकर के हुआ है, आप चलिए अपने माता पिता के पास। अब 6 कृतिकाएं उदास हो जाती है कि हे पुत्र हमने तुम्हारा इतना लालन पालन किया, हम अपने से दूर तुम्हें कैसे करें, आप हमारी यहीं रुको, आप जो मांगोगे हम देंगी ला करके, आप जो खाना चाहेंगे वैसा पदार्थ हम बना करके देंगे, हम तुम्हारा यथोचित ध्यान रखेंगे, पर तुम हमें छोड़ करके ना जाओ। ये माता का हृदय होता है। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो पढ़ाई लिखाई करने विदेश चला जाता है और कहता है कि माँ मैं जल्दी आऊँगा। माएँ इंतजार करती रह जाती हैं। कई बार तो इतनी विभत्स घटनाएं सुनने को मिलती है कि बेटे अमेरिका में पहुंच गए नौकरी करने को, माँ बाप घर में रहे, बेटे साल 6 महीने में एक बार फोन करते थे और कभी कभी माता पिता फोन नहीं उठाते तो ध्यान भी नहीं देते थे। एक बार तो एक बेटा 3 साल बाद घर आया, वो भी उसको पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे इंतजार में बीमार होकर के मर भी गए और बंद कमरे में मरे मरे उनका शरीर ही कंकाल का हो गया। आपको
कीर्ति कमाओ, यश कमाओ, धन कमाओ, दौलत कमाओ, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अपने माता पिता को ही भूल जाओ। कई महानुभाव ऐसे होते हैं, माँ बाप को छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। उन माता पिता, वृद्ध माता पिता से शरीर से बनती नहीं, सकती नहीं, फिर भी जैसे तैसे अपनी रोटी बना करके खाते हैं। क्यों? बेटा घर में ही नहीं है, बहू घर में ही नहीं है। किसी किसी घर में भी होती है, घर में होने के बावजूद भी 2 रोटी भारी पड़ती है। अब बुढ़ापे में कितनी रोटी खाएगा आदमी, कितनी रोटी खाएंगे, 2 3, वो भी भारी पड़ती है। कई बहुओं के ये बहाने रहते हैं कि अब हम हमारा बनाएं कि इनका बनाएं। तो ठीक है, इस हाथ करो उस हाथ भरो, ये बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आना है। एक बार क्या होता है, एक बच्चा देखता है छोटा सा 5 साल का, कि उसकी दादी माता, पिताजी की माँ, वो रोज कहीं ना कहीं भंडारे में जाती है खाना खाने। कारण कि बहू रोटी नहीं बनाती है उसकी। बहू फटाफट बच्चे का टिफिन तैयार कर दिया, पति को टिफिन तैयार कर दिया, बच्चा स्कूल चला गया, पति ऑफिस चला गया, तीनों ने खा लिया। तो माता तुम कहीं भी भंडारे में चली जाओ। अब बेचारी माता राम जाए भंडारे में जीव भाई। बच्चा ये सब देख रहा था। एक दिन बच्चे ने माता पिता के सामने ही कहा कि पिताजी, माताजी, मैं जब बड़ा होऊंगा ऐसी जगह घर लूंगा जहाँ भंडारा ज्यादा दूर नहीं होता हो। बोलो महाकाल महाराज की जय हो। अरे माता पिता गुरु पिता ने मिलिया, अरे जितने दिखाया डूब गयो ये जो गाना गा रहा हूँ, ये माता पिता से दगा करता है, धोखा करता है, माता पिता को लाचार भटक देता है। उसके लिए एक जन्म नहीं 4 जन्म पछताना पड़ता है। तो सभी ध्यान से 4 जन्म सुने कि वो 4 जन्म में हर जन्म में क्या बनता है। माते पिता से दगो करे, जय हो। माते पिता से दगो करे, चार जन्म पछतावे गो। माते पिता से दगो करे गो, 4 जन्म पछतावे गो। माते पिता से दगो करे गो, 4 जन्म पछतावे गो। माते पिता से दगो करे गो, 4 जन्म पछतावे गो। माता पिता से दगा जो करेगा उसे 4 जन्म पछताना पड़ता है। आता है पहला जन्म, वो इंसान पहला जन्म में क्या बनता है, सब ध्यान से सुनो और अपने जीवन को करेगा। पहला जन्म में बने गोरे, क्या बनेगा? पहला जन्म में बने गोरे तू, पहला जन्म में बने गोरे तू, पहला जन्म में बने गोरे तू, और पकड़ बोल जाएगा। पहला जन्म में बने गोरे तू, पहला जन्म में बने गोरे बेल तू, पकड़ के सांस ले जाके गो। में बने गोरे बेल तू, पकड़ के लाते जो करे गो, 4 जन्म पछतावे गो। जय हो। में बने गोरे काटड़ो,
सभी ध्यान से सुनो और अपने जीवन को चढ़ैया। ओ तीसरा जन्म में बने गोरे बांधो, 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 सकल मातारी लई जावे गो जन्म में बने गोरे बांधो, सकल मातारी ले जावेगा। तीसरा जन्म में बने गो बांधो, सकल मातारी ले जाएगो। मातारी इसके साथ क्या करेगा? कलकाऊ पर रस्सी फिराएगो, कलकाऊ पर रस्सी लाएगो, धरती पे मकाएगो, लगे ऊपर रस्सी फैलाएगो, धरती के मकाएगो। दूसरा जन्म निकला, तीसरा जन्म निकला। अब आता है चौथा जन्म। वो इंसान चौथा जन्म में क्या बनता है? और चौथा जन्म में बने गोरे बकरो, चौथा जन्म में बने गोरे बकरो, पकड़ कसाई नहीं जावे गो। चौथा जन्म में बने गोरे बकरो, पकड़ के साथ ले जावेगो। बड़े गोरे बकरो पकड़ कसाई ले जाएगा। वो कसाई इसके साथ क्या करेगा? ओ गला का ऊपर छुरी धरेगो, गला का ऊपर चोली चलाएगो, मेरे करते मर जावेगो। लगे ऊपर चोली चलाएगो, ले जाएगो। माता पिता से अनुरोध करेगो, चार जन्म पछताएगो। मात पिता से जगो जो करेगो, पकड़ के साथ ले इसका बाद जावेगो। चार जन्म इंसान को पछताना पड़ता है। कौन कौन अपने माँ बाप के लिए प्यार करना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर करके। और जब मैं गलाई लाऊंगा सभी ध्यान से सुने और अपने जीवन को बताए क्या? वो जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माने हमको जन्म दिया, उसका जमाना ना चाहिए। जिस किसान ने हमको पाला हो, कभी उसे रुलाना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला हो, उसको रुलाना चाहिए। वो क्या कराए? वो चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे बदले कितने सुंदर हो, उसे मेरे बताना ना चाहिए। भैया कभी सुन लीजिए, चाहे भाई कितना तेरी हो, उसे राज छुपाना चाहिए। चाहे भाई कितना मेरे हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी भोली हो, चाहे बेटी कितनी भोली हो, उसे घर घर जाना ना चाहिए। बेटी कितनी भोली हो, उसे घर घर जाना ना चाहिए। सभी माँ बाप से बढ़कर जग में कोई खुदा नहीं कराना। माँ बाप से बड़े कर जग में कोई दूजा नहीं बनाया। को जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका है लुभाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका है लुभाना। तेरी माँ ने 2 महीने पेट में
चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। जय हो। हर 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 घर घर जय हो, जय जय श्री महाकाल। जय सभी भैया बातें नहीं करें, कोई शांति से बैठ करके कथा को श्रवण करें और बढ़िया आनंद आएगा। आगे की कथा और सुने आप। बढ़िया गणेश जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। जय श्री महाकाल। हर महादेव। इस प्रकार रुद्र गणों के साथ में कुमार कार्तिकेय अपनी माताओं से विदा लेकर के, 6 कृतिकाओं से विदा लेकर के भोलेनाथ जी के धाम को, शिवलोक को जाते हैं, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा और माता पार्वती के द्वारा बालक का बहुत ही अच्छे से सम्मान और सत्कार किया जाता है। वो भी क्यों ना, बेटा पहली बार जो घर में आया है, भगवान भोलेनाथ अपनी गोद में बिठा लेते हैं। कार्तिक स्वामी भी अपने पिता की जब गोद में जाते हैं तो बड़ा आनंद पाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हुए गले में जो नाग महाराज है उनको कहते हैं कि भैया अब तुम्हारा टाइम गया, अब इनके पास हम बैठेंगे, अब तुम तुम्हारा कहीं और रास्ता देखो। इस प्रकार से बाल लीलाएं करते हुए कुमार कार्तिकेय खुश और आनंद होते हैं माता पिता के साथ में। फिर देवता स्मरण कराते हैं कि आपका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है वो भी शीघ्र पूर्ण कीजिए। अब देवता लोग अपने अपने तेज के द्वारा कुमार कार्तिकेय को अलग अलग अस्त्र शस्त्र देते हैं। भगवान श्री हरि चक्र देते हैं, इंद्र भी अपनी शक्ति देते हैं, माता पार्वती भोलेनाथ जी भी अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र बालक को प्रदान करते हैं। और इंद्र के द्वारा सेनापति रूप में कार्तिकेय स्वामी को स्थापित किया जाता है। कुमार कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बनके असुरों से युद्ध करके विजय को प्राप्त करते हैं और तारकासुर का उद्धार करते हैं। बड़ा ही भयानक देवासुर संग्राम होता है और अंत में कार्तिक स्वामी जी विजय होते हैं और देवता लोग सुखी होते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के भगवान भोलेनाथ ने विवाह किया था। उस उद्देश्य का प्रथम चरण यहाँ पर जाकर के पूर्ण होता है। बोलिए श्री कार्तिक देव महाराज की जय। इस प्रकार कुमार कार्तिकेय अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। देखो पुत्र किसे कहते हैं? पुण्य नामक नर को उद्धारयति पिता, इसी पिता जो पुण्य नामक नरक से अपने पिता का उद्धार करते उसको पुत्र कहते हैं। मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, आज बहुत सारे लोग नए नए बैठे हैं। कितने लोग हैं आज जो नए पहली बार आए हैं? हाँ, रोज कितने आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। आज मेहमान बाहर के भी आए हैं तो कुछ नए नए भी सुन रहे हैं। देखो, संतान होना अलग बात है और पुत्र होना अलग बात है। अब आप कहोगे कि ये तो दोनों एक ही हैं, पर मैं आपको कहता हूँ कि दोनों एक नहीं है। संतानें तो बहुत होती हैं पर पुत्र एक ही होता है। कैसे? जो पिता का उद्धार करा दे वो पुत्र, केवल नुक्ता कराने वाला पुत्र नहीं कहलाता। मरी जाए ना 12-13 दिन नुक्ता कर दें, बढ़िया गुड़ नुक्ती पूरी गुलाब जामुन खिला दिया तो अरे साहब बहुत अच्छे पुत्र है। नहीं, मरे के बाद तो आपने जमाने को खिलाई है नुक्ती। क्या कभी जिंदे जी अपने हाथ से खिलाई? जरा विचार कीजिएगा। मरने के बाद नुक्ती खिलाने से कुछ नहीं होगा। जीते जीते भी खिलाओ, लोकाचार का पालन करो, अच्छी बात है। ये लोकाचार है, इसका पालन कीजिए। लोगों से मेल जोल बनता है, आवक जावक होती है, समाज में उठक बैठक होती है, अच्छी बात है। पर
जीते जीते भी उन माँ बाप की आप अच्छे से सेवा कीजिए तो भगवान भी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये माता पिता में ही तो सारे देवता समाये हुए हैं। कोई तीर्थ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ठीक से माता पिता की सेवा कर ली तो। श्रवण कुमार त्रेता युग के समय में थे, श्रवण कुमार जी त्रेता युग में थे, लेकिन आज कलयुग में भी उनके नाम का हम जाप करते हैं। आज भी किसी अच्छे पुत्र की संज्ञा दी जाती है तो नाम हरि। गुरु जी का स्वागत हो रहा है, ताली बजाएं सभी। जय श्री राम। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हमारे में पहुंचा देना जब पूरी वीडियो। प्यारी है ओ माँ, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ हर 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 सबके घर घर। आज तो किसी को दिन नहीं आ रहे होंगे, है ना। बड़ा आनंद का विषय है आज तो भगवान गजानन संकट विघ्नों को हरने वाले स्वयं प्रकट होने वाले हैं और ये 56 प्रकार के व्यंजन दिख रहे हैं तो मुंह में पानी आ रहा होगा सबको। क्या बात, जय हो महाकाल बाबा की जय हो। तो मैं बता रहा था कि छोटा बच्चा अपने माता पिता को कहता है कि
आप जब बूढ़े होगे ऐसी जगह घर लूंगा कि जहाँ भंडारा ज़्यादा दूर ना हो। पूछते हैं कि बेटा क्यों? तो कि ऐसा है कि दादी माँ को बड़े दूर जाना पड़ता है और अपने यहाँ का रिवाज है कि बूढ़े लोगों को जो है भंडारे में खिलाते हैं, घर में नहीं खिलाते हैं। तो हम आपके लिए कम से कम इतना तो करेंगे ही सही, रिवाज तो निभाएंगे, रिवाज बिल्कुल निभाएंगे, हम आपको भोजन नहीं देंगे, पर हाँ थोड़ा सा इतना जरूर ध्यान रख लेंगे कि तुमको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो बीज हम बोते हैं वही मिलता है। अब बमूल लगा करके आम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कर्मों के बीज है, जैसे कर्मों के बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। किसान लोग जैसा फसल उगाते हैं वही तो फसल आती है, कुछ अलग फसल थोड़ी ना आएगी। जिसकी लगाओगे वही आएगी। पाप की लगाओगे तो पाप की ही फसल काटनी पड़ेगी। पाप का एक बीज बोओगे तो बदले में कितने मिलेंगे सोच लो। गेहूं के अन्न का एक दाना जब भूमि में जाता है तो वो पूरा बाली के रूप में बाहर आता है। उस एक दाने से कितने दाने बन जाते हैं? 20 बन जाता है। वैसे ही पाप का कोई बीज आप बोओगे तो वो भी ब्याज सहित मिलेगा, और पुण्य का भी बीज बोओगे तो वो भी ब्याज सहित ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। हम अपने कर्मों को, कर्तव्यों को करते हुए भी भगवान की शरण को प्राप्त कर सकते हैं। प्रपंच की आवश्यकता नहीं। प्रपंची मत बनो, कर्म को प्रधानता दो, कर्म करो, अच्छे करो, ताकि उसका अच्छा प्रतिफल मिल सके। किसी राजा ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए तो तमाम प्रकार के राज्य की सुख पाए। जैसे अभिमन्यु थे, ऋषिवर व्यासपति के पुत्र, पूर्व जन्मों में कई प्रकार की सिद्धि मिली। अब ताकत मिलना अलग चीज है, उसका उपयोग व्यक्ति के हाथ में होता है। किसी के हाथ में पावर आती है तो वो उसका अच्छा उपयोग भी करता है, बुरा उपयोग भी करता है। दोनों प्रकार के लोग हैं। तो सिद्धि मिल जाती है तो भटक जाते हैं कई लोग। रावण को सिद्धि मिली, भटक गया। कंस को सिद्धि मिली, बल मिला, भटक गया। कौरवों में बल था, भटक गए। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। तो पूर्व जन्म में उपमन्यु को भी सिद्धियां प्राप्त हुई पर भटक गए। भटक करके गलत कार्यों में पड़ करके जब अगला जन्म लिया, अब गलत कर्मों की वजह से जन्म तो मिला, लेकिन घर की स्थिति ऐसी कि खाने पीने के भी वांदे पड़ रहे थे। तो उपमन्यु की माँ थी, उपमन्यु की माँ ही बेटे का लालन पालन करती थी और मामा के घर में रहते थे। अब मामा के घर में रहते थे तो मामी को देखता बालक उपमन्यु कि मामी जो है अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया मलाईदार दूध पिला रही है। छोटे से बच्चों देखते हैं तो इच्छाएं जागती है। बालक देखता कि मामी अपने बच्चों को तो अच्छा अच्छा दूध पिला रही है, लेकिन जब मैं मांगने जाता हूँ तो मुझे भगा देती है। मन में बार बार आता है कि मुझे भी दूध पीना है। विनय करते हैं कि माँ आप कुछ भी करो, मुझे भी दूध पीना है, मुझे भी दूध ला करके के दो। अब नन्ना बालक क्या जाने, कोई छोटा बच्चा अगर खिलौने की जिद कर ले, कोई सा पसंद आ गया बाजार में, अब पता चले कि वो खिलौना हजारों में है और माता पिता की सामर्थ्य नहीं, तो बच्चे को कैसे समझा? वो थोड़ी ना जानता है गरीबी अमीरी। छोटा नन्ना शिशु अमीरी गरीबी नहीं जानता। वो तो कोई चीज पसंद आती है तो चला जाता है, वो कोई ऊंच नीच भी नहीं देखता। बालक मन जो होता है बड़ा कोमल कहलाता है। आप अपने बच्चों को डांट देते हो, मार देते हो, लेकिन वो थोड़ी देर बाद खेलते कूदते वापस आपकी गोदी में बैठ जाएगा। क्यों? उसके मन में छल छिद्र नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चों में भगवान निवास करते हैं। शिव पार्वती विवाह किया तो वहाँ भी हमने प्रतीकात्मक रूप में बच्चों को ही बुलाया। आज हमारे गणेश जी भी बाल रूप में ही पधारे।
निर्मल मन के होते हैं बच्चे, इसलिए तो ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं बच्चों पे, उनके हृदय में ही निवास करते हैं, सभी के हृदय में निवास करते हैं। पर कहीं ना कहीं अपने छल की वजह से, कपट की वजह से, द्वेष की वजह से हमने उनको ढक दिया है। आईने में चेहरा देखो, आईने पे अगर धूल जमी हो तो चेहरा साफ नजर नहीं आता है। उसी प्रकार हृदय में अगर छल कपट अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर भगवान भी नजर कैसे आए? उसी प्रकार भगवान भी नजर नहीं आता। बालक कहता है कि मुझे भी माता दूध पीना है, देहि देहि पितामह गव्यम क्षीरमति स्वादु नाल्पमुष्णम पिबाम्यहम्। दूध की जिद करता है, माता कहाँ से दूध लेकर के आए? तो पौधों में कहीं कहीं ऐसे बीज पत्ते भी रहते हैं जिनके अंदर से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। माता उन्हीं को कूट करके दूध जैसा निकाल करके बच्चे के हाथ में दे देती है, पिल्लो बेटा बेटा आजा दूध पी ले। अब माता की मजबूरी, ना तो धन है इतना कि दूध खरीद करके ला सके, मेहनत मजदूरी करती है और जितना भी कमाती है वो सारा मामी जी ले लेती है बालक की। यहाँ कमाना पड़ेगा, जब जाके घर में रहो, 2 रोटी नसीब होएगी। बाहर भी जाकर के मेहनत करो, घर के भी मजदूरों की तरह काम करो, तब जाकर के मुश्किल से रूखी सूखी रोटियां मिलती थी। पर क्या करें, नारी बातें मत करो भैया, पराधीन हो जाती है। पति अगर किसी का अगर कम समय में ही चला जाए, किसी बहन का पति अगर अकस्मात कम आयु में ही खत्म हो जाए, कि संतान भी नहीं हुई और किसी को हुई तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसका जीवन किसी नरक से कम नहीं होता। ईश्वर करे ऐसा किसी के साथ ना घटे, पर क्या करें, पता नहीं किस जन्म के कर्म फल किस जन्म में भोगने पड़ते हैं। तभी तो कहता हूँ अच्छे कर्म करो, किस जन्म में क्या बन करके आएंगे, ऐसा घट जाता है। ये घटनाओं की कल्पना तो हम शेयर उठते हैं, कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। एक कोरोना काल आया था, कई बहनों का सुहाग ले गया, कई माताओं की गोदे सुनी कर गया। प्रलय है, प्रकृति का दोहन इंसान ने अपने अनुरूप करना शुरू कर दिया। प्रकृति जो है दोहन करना शुरू कर दिया। गौ माता दूध नहीं देती है तो इंजेक्शन लगा दो, एक इंजेक्शन ठोका सारा दूध निकाल दिया। प्रकृति के नियम के विरुद्ध है कि नहीं? हमारे परम मित्र दिल्लोक से पधारे हैं दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए मंच पर पधारे। जय श्री बंधन है ओ गुरुदेव चरण में बंधन है, बंधन है गुरुदेव चरण में बंधन है, बंधन है ओ गुरुदेव चरण में बंधन है, बंधन है गुरुदेव बंधन है ओ गुरुदेव चरण में बंधन है, बंधन है ओ गुरुदेव बंधन है ओ गुरुदेव चरण का बंधन है, गुरुदेव चरण का वंदन है। जय हो। बंधन है ओ गुरुदेव चरण का बंधन है, बंधन है गुरुदेव चरण का वंदन है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर, महादेव, और सबके घर घर महादेव। जय हो। बैठ करके आनंद से
कथा श्रवण करें। सभी का स्वागत है, वंदन है। जय श्री महाकाल। बालक उपमन्यु माता से दूध ग्रहण करता है और जब पीता है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये दूध नहीं है, कुछ और पदार्थ है। उसको फेंक देता है कि हे माता, ये दूध नहीं है, मुझे दूध ला करके दो। तब माता की आंखों से अश्रुधारा निकलती है कि हे बेटा, हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम दूध ला सकें, दूध पिला सकूं। मेरे लिए बड़े दुख का विषय है। मैं दिन भर जो भी कमाती हूँ सारा 2 रोटी का हो जाए उतना ही बहुत। बेटा दूध हमारे नसीब में नहीं, हम तो दरिद्री ठहरे। और अगर तुम्हें इतना ही दूध चाहिए तो वो सर्वेश्वर बाबा महाकाल की शरण में जाओ, भोलेनाथ की शरण में जाओ। तो दूध क्या, वो तो दूध का सागर भी दे देगा। तो अच्छा माँ, भोलेनाथ की शरण में जाने से वो दूध का सागर दे देंगे? ये लो, ये नीचे ले लिया करो, है ना, प्रसंग के बीच में कोई आए तो संभाला करो। तो बालक माता को प्रणाम करता है कि हे माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा। अब माता कहती है कि बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो, यहीं रह करके तपस्या करो। बालक कहता है नहीं, यहाँ पर रहकर तो नहीं कर पाऊंगा माँ, मुझे आज्ञा दो। अब माता ने तो मन बहलाने के लिए कह दिया कि बच्चा थोड़ी देर याद रखेगा फिर भूल जाएगा कि भोलेनाथ की तपस्या करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अब बच्चा कहाँ जाएगा तपस्या करने, कि बच्चा थोड़ी देर में मन बदल लेगा कि भाई तपस्या कौन करे, इसलिए जो रूखी सूखी मिल रही है वही खा लो। पर बालक के मन में भगवान भोले के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम जागृत हो उठता है कि नहीं, अब तो मैं किसी से नहीं मांगू, अब तो मांगूंगा तो मेरे भोले बाबा ही देंगे। क्यों ना हम सांसारिक भी किसी अन्य की शरण में जा करके भोले बाबा की शरण में जाए। अरे किसी से क्या मांगो, मांगना है तो भोले बाबा से मांगिएगा। हमारे एक भैया स्वागत के लिए आना चाहते हैं, नाम मेरे थोड़े से ध्यान से उतर गया है, कृपया यहाँ आ जाइए, है ना, आ सकते हैं आप। स्वागत है सभी का। भैया जो भी स्वागत के लिए आए मंच पर, व्यास जी का स्वागत करने के लिए, रुपट्टे ओढ़ने के लिए आ सकते हैं, है ना। मन में संकोच नहीं करना कि हम व्यास गादी तक नहीं जा सकते। सबका स्वागत है यहाँ पर आने के लिए, सभी जा सकते, एक एक करके भीड़ भड़क का नहीं लगा, है ना। जय हो, सभी कथा श्रवण करें। बालक तपस्या के लिए माता से आशीर्वाद लेके निकल पड़ता है। अब तपस्या करे तो भगवान की तपस्या किस प्रकार से करें, कैसे तपस्या हो, बालक को तो मंत्र भी नहीं पता। बालक का मनोरथ जान करके नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं कि हे बालक, किसका तप करने जा रहे हो? तुम्हें भोलेनाथ को प्रसन्न करने जा रहा हूं। अरे ये तप वप करना बच्चों के बस की बात नहीं है। जंगलों में शेर चीते रहते हैं, नरभक्षी जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि माता की सेवा करो, जाओ। तुम्हारी माता भी तुम्हारे यहाँ आने से दुखी हो गई, जाकर के अपनी नेतारी की सेवा करो और ये तपस्या का इरादा छोड़ दो। पहले तो नारद मुनि देखते हैं मन कि बच्चे का मन कितना है, तप करने को दृढ़ है कि नहीं है, कि ये सिर्फ बालहट की श्रेणी है। बालहट नहीं रहता, हट करता है, जिद करता है और फिर छोड़ देता है। खिलौने के लिए जिद जब तक करता है जब तक खिलौना हाथ नहीं आ जाए, और हाथ में आ जाए तो तोड़ देता है। वैसे ही नारद जी जानना चाहते हैं कि बच्चे का मन कितना दृढ़ है, करना भी चाहता है या वैसे ही बालपने में आ गया। तो बच्चे का दृढ़ निश्चय देखते हैं तो नारद मुनि उपदेश देते हैं कि बेटा तुम बालक हो, तुम्हारे लिए ज्यादा लंबा चौड़ा नियम तो नहीं बता सकता, पर हाँ तुम भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करो, भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे।
बालक हिमालय पर्वत पर जाकर के अपना तप करने लगता है और तप बढ़ता जाता है। पहले फलाहार करते हुए, फिर जलाहार करते हुए, फिर जल को भी त्याग करके बालक ने जब तपस्या की और नन्हा सा बालक कृष्णकाय हो गया तो भोलेनाथ जी बड़े द्रवित हो गए और बालक को दर्शन देने के लिए चल पड़े। उससे पूर्व भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेने के लिए इंद्र का वेश बनाया। किसका? इंद्रदेव का वेश बनाया और इंद्रदेव के वेश बना करके आकर के बच्चे को कहते हैं कि हे बालक, किसकी तपस्या करते हो? तो मैं मेरे भोले बाबा की तपस्या कर रहा हूँ। कि क्या चाहिए तुमको जीवन में? अरे बेटा दूध चाहिए, मुझसे मांगो, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, क्या नहीं दे सकता। और सही भी है, स्वर्ग के राजा इंद्र क्या क्या दे सकते हैं बताओ? धर्म, अर्थ, काम, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष नहीं दे सकते। धर्मार्थ कार्य देंगे, अर्थ खूब धन संपत्ति वगैरह देंगे, खूब भोग विलास की चीजें देंगे, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। इंद्र कहते हैं सारे भोग विलास की चीजें मैं दूंगा, बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे मांगो। पर बालक कहता है कि नहीं, अब तो मन में उत्कंठा जगी है बाबा के दर्शन करने की, अब तो आएंगे तो मेरे भोले बाबा ही देंगे, लूंगा तो उन्हीं से लूंगा और नहीं तो किसी और से क्या मांगू। अब देने वाला भोला है, भोले में ही अब हमारी प्रीत हो चुकी है, अब हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, अब उन्हीं से मांगेंगे। इंद्र देवता आप अपने स्वर्ग लोक में जाकर के निश्चिंत होकर के आराम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। तब इंद्र रूप में जो कि भगवान भोलेनाथ ही थे कहते हैं अरे शमशान निवासी से मांगता है बच्चे, हमसे मांग। वो किसी को क्या दे सकते हैं, उनके तो खुद के ही सर पे छत नहीं है, वो तो भस्म धारण करते हैं, पहनने को कपड़े नहीं है, नरमुंडों की माला पहनते हैं, वो तुमको क्या देंगे। बालक अभिमन्यु क्रोधित हो जाता है कि हे इंद्र तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अपने तप की शक्ति से तुम्हें भी भस्म कर दूंगा, और तुम शिव निंदा कर रहे हो और मुझे सुना रहे हो तो पाप का भागी मैं भी हूं, तुम्हें भी मार दूंगा और स्वयं भी अग्नि में दाह कर लूंगा। और बच्चे को जब क्रोध आता है तो अपनी तप बल से हाथ में अंजलि भरता है, इतने में भोलेनाथ जी हाथ पकड़ लेते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में बालक को दर्शन देते हैं। बोल महाकाल महाराज की जय। भगवान कहते हैं कि बच्चे वर मांगो, बेटा वर मांगो, वत्स क्या चाहिए। बालक कहता है कि भोलेनाथ अब आपके दर्शन हो गए, अब तो सांसारिक भोग की इच्छा ही नहीं रही। उद्देश्य लेकर के आया था कि भोलेनाथ जी से दूध मांग लेंगे, जीवन भर दूध की कमी ना हो, पर भोलेनाथ ने बिना मांगे ही क्या दिया कि अभिमन्यु आज से मैं तुम्हें दूध का सागर ही दे देता हूँ। मांगते हैं तो थोड़ा मिलता है, पर बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। ऐसे हैं मेरे दाता भगवान भोलेनाथ। बोलिए महाकाल महाराज की जय। आइए भोले की भक्ति में खो जाइए, भगवान भोलेनाथ के भजनों के साथ आनंद कीजिएगा। हर हर जागते रहो, सोना नहीं है, बातें नहीं करना है ना। भगवान का भजन बीच बीच में इसलिए ताकि किसी की नींद ना आ जाए, इसलिए बीच बीच में भजन गाते हैं। हर महादेव। वो करते हैं मेरे भोले, वो मेरा नाम हो रहा है। किस किस का नाम मेरे भोले को सर दोनों हाथ ऊपर करके, और जिसको देखो जो ये पंडाल में नाच लेता है उसे 84 योनि में नहीं नाचना पड़ता है। सभी जिसको नाचना है वो नाच सकता है, और मीठी मीठी ताली बजाकर क्या कहना है, वो करते हैं मेरे भोले, वो मेरा नाम हो रहा है। वो मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे भोले, वो करते हैं मेरे भोले,
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है यार की कृपा से, सब काम हो रहा है। वो करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे भोले, वो करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे भोले। ओ मेरा नाम हो रहा है यार की कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा की कृपा से, सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। इन टूटी बारी से गुणगान कैसे गाऊँ, इन टूटी हुई बारी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से ये गान हो रहा है, कृपा से ये गान हो रहा है। वो करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे भोले, वो करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे भोले। ओ मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है, सब काम, वो सब काम हो रहा है। बोलो महाकाल राजा की सभी दोनों हाथ ऊंचे करके बोलेंगे हर हर आवाज हर 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 सबके घर 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 जय जय श्री महाकाल।